शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। साइंस यूनिट नंबर 1, चैप्टर आपका है ह्यूमन ऑर्गन्स सिस्टम। आपने ऑर्गन के हवाले से मुख्तलिफ क्लासों पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन के ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के कि किस तरीके से ऑर्गन है। सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्गन है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है? फूड को, आपकी ग़िज़ा को हज़म करना। हैव यू एवर थ्रू वी नीड फूड, तो आप ज़ाहिर से जो भी चीज़ खाते हैं वो तमाम चीज़ें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती हैं और वो उस चीज़ को डाइजेस्ट करती हैं। तो आपके पास ये डायग्राम में मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें आपने देखा होगा कि ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आप ग़िज़ा ले रहे हैं वो आपकी ग़िज़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होती हैं। द लॉन्ग लाइक ऑफ ट्यूब मौजूद है जो कि एक आपके माउथ से जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रही होती है। मुख्तलिफ नाम देख सकते हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ आपके पास टोंग, स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, ओसोफेगस है, लीवर है, गॉल ब्लेडर है आपके पास, पैनक्रियास, और बाकी जो है आपके पास ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। 2 इंटेस्टाइन मौजूद होती हैं, एक स्मॉल होती हैं और एक लार्ज होती हैं। इसी तरीके से मज़ीद हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की, कि किस तरीके से डाइजेस्ट होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा वो आपके जो भी ग़िज़ा ले रहे हैं हम माउथ के ज़रिए वो ओसोफेगस में जा रही होती हैं और ओसोफेगस से स्टमक में आपकी जा रही होती हैं। इसके बाद वो चीज़ें आपकी जो भी ग़िज़ा होती है वो मज़ीद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचकर वो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, और उसमें है ड्यूडेनम और इलियम, ठीक है। वहाँ पर फूड मज़ीद पास थ्रू होती हैं और इससे मज़ीद आगे जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड हो रही हैं आपकी। अभी जैसे कि आप डायग्राम में आपने देखा, एक है आपके पास कैकम, कैलोन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट की टॉपिक आपके पास है कि आप किस तरीके से ग़िज़ा लें। द फूड ईट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस ऑफ एनर्जी। ये हम जानते हैं अच्छी तरह कि जो भी हम फूड ले रहे होते हैं वो कन्वर्ट हो रही होती है बेसिकली आपकी एनर्जी में। तो द फुली यूटिलाइज दिस एनर्जी वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट। अब चाहते हैं कि पूरी एनर्जी आप हासिल करें तो ज़रूरी है कि आप अपने डाइट का ख्याल रखें, खाने का ख्याल रखें, मतवाज़न ग़िज़ा लें। बैलेंस डाइट का मकसद भी यही है कि आप अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न रखें, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। इसी तरीके से मज़ीद ज़िक्र करते हैं डिसीज़ेज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही काम नहीं कर रहा तो मुख्तलिफ़ किस्म की आपको बीमारी हो सकती है। उसमें डायरिया है, व्हेन अ पर्सन पासेस अ लूज एंड वाटरी स्टूल पास होता है वहाँ पर, उसमें इफ़ेक्ट ऑफ डायरिया जिससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी आपको। सिम्टम्स ऑफ डायरिया में आपकी जो है एब्डोमेन पेन, यानी पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इसमें आप इस्तेमाल जो है अपने ग़िज़ा का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहे। और आपकी एक्टिविटी में है प्रिपेयर ORS का इस्तेमाल किया जाए ऐसे हालत में। इसी तरीके से मज़ीद ये नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं द रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि सांस लेने का अमल जो है वो भी आपके बुक में शामिल है नेक्स्ट टॉपिक में। आफ्टर फूड डाइजेस्ट, ठीक है, फूड जब डाइजेस्ट होती है तो वो जाहिर सी बात है सेल जो है वो एनर्जी में जो फूड है आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ब्रीथिंग की। द टेकिंग ऑफ इन एयर इनहेलेशन एंड गैप आउट ऑफ एक्सलेशन इज़ आउट ब्रीथिंग। हम इस तरीके से सांस ले रहे हैं
और सांस बाहर भी निकाल रहे हैं, यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। ये अमल जो है हमारा क्या कहलाता है? रिस्पायरेटरी कहलाता है। आगे आपके पास टॉपिक में है रिस्पायरेटरी सिस्टम्स एंड रिस्पायरेशन, द प्रोसेस इन विच इनहेल्ड ऑक्सीजन यूज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी स्टोर विद इन फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ये अमल क्या कहलाता है? आपका रिस्पायरेशन कहलाता है। जिस तरीके से आपने फिगर में देखा होगा कि एक अमल जो है वो इनहेलेशन की है और दूसरी अमल जो है वो एक्सहेलेशन की है। इनहेलेशन में आप बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेलेशन में आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अमल आपकी रिस्पायरेटरी कहला रही है। इसी तरीके से मज़ीद हम बात करते हैं आगे, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का ताल्लुक जो है वो आपके कहाँ से है, किस तरीके से होती हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपकी जो नोज़ है, जो नेसल कैविटी कहलाती है, नोज़ के ज़रिए ट्रैकिया, ब्रोंकस, ये हिस्सा आपका ब्रोंकस है, लेफ़्ट लंग और राइट लंग्स यानी कि फेफड़े आपके पास 2 किस्म के यहाँ मौजूद हैं। तो इन दोनों यानी ये इस तरीके से आपके पास कंपोनेंट है रिस्पायरेटरी प्रोसेस के। इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं, गैस की एक्सचेंज हो रही होती हैं। गैस एक्सचेंज इनसाइड इन एव्यूल में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अमल में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिसीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो डिसीज़ेज़ हैं उसमें अस्थमा, ठीक है, यानी सांस की बीमारी, नमूनिया जिसमें आपके यानी कि सीना ख़राब हो जाना जिसको आप कहते हैं अपने लफ्ज़ों में, जो सम टाइम बैक्टीरिया एंड वायरस इन्फेक्ट हो जाती है आपके एल्विली में, ब्रोंकिट्स व्हेन केमिकल्स सिगरेट्स स्मोक इंटर लंग्स, यानी कि कुछ केमिकल्स या सिगरेट्स अगर आपके लंग्स में पहुंच जाएं तो आपको सीने में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकिटिस। इसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहते हैं। सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं जो आपके लंग्स पर क्या है अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपके लंग्स सही तौर पर प्रॉपर तौर पर काम नहीं करती, जिसकी वजह से आपको खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो इस किस्म के अमल को हम क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहते हैं। तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम दोबारा आपको